ये कहानी हैप्पी की है, जो बेंगलुरु के एक शांत इलाके में रहता था। उस दिन शहर में हैलोवीन जैसा माहौल था और लोग इस रात को अपने अपने तरीके से मना रहे थे। उसी शाम उसे उसके चाचा अमर का डिनर के लिए बुलावा आया। चाचा अमर का बेटा पिछले 6 सालों से लापता था और तब से उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। हैप्पी को अपने चाचा से ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन उनके बेटे से वो बहुत करीब था। इसीलिए वो उनसे मिलने चला गया। जब वो घर पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बस एक पुरानी लैंटर्न जल रही थी। अंदर जाते ही उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई और चाचा अमर की हालत देखकर वो सहम गया। बिखरे बाल, धंसी हुई आंखें और थका हुआ चेहरा, जैसे उन्होंने कई दिनों से आराम ही न किया हो। तभी किचन से बर्तनों की आवाज़ आई, जिससे हैप्पी को अपने चचेरे भाई की याद आ गई। उसने चाचा से पूछा, क्या घर में कोई और है? लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर बाद लैंटर्न टिमटिमाने लगी और जैसे ही चाचा अंदर गए, पीछे से एक आवाज आई, हैप्पी तुम आ गए? हैप्पी तुम आ गए। ये आवाज उसके चचेरे भाई की थी। हैप्पी धीरे से पीछे मुड़ा तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। जैसे किसी खिंचाव में वो भी उसके पीछे चल पड़ा। बेसमेंट में पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। वहां सैटन की एक डरावनी मूर्ति थी और उसके सामने 5 सड़ी गली लाशें पड़ी थीं। ये नज़ारा देखकर हैप्पी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और चाचा अमर सैटन की पूजा कर रहे थे। हे काले देवता, जागो और मेरी पुकार सुनो। मैं तुम्हें बलि और धुएं से जगाता हूँ। उठो और अपनी शक्ति दिखाओ मेरे मालिक। अंधेरे की शक्तियों, मेरी इच्छा पूरी करो। अब उसे समझ आ गया था कि वो भी उनकी अगली बलि बनने वाला है। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था और उसे लगने लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने हैप्पी को बचा लिया और चाचा अमर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि उन 5 लाशों में से एक उनके अपने बेटे की थी और बाकी 4 उस शहर से गायब हुए लोगों की थीं। हर हैलोवीन पर वे इन लोगों की बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करना चाहते थे, ताकि अमर बन सकें। अगर उस रात उसके चचेरे भाई की आत्मा उसे सच न दिखाती, तो शायद हैप्पी भी आज जिंदा नहीं होता। बाद में हैप्पी ने उन सभी शवों का अंतिम संस्कार किया। जाओ और मुक्त हो जाओ, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और तब से वो हर हैलोवीन का दिन दूसरों की मदद करते हुए बिताता है।